जम्मू कश्मीर में आगामी असेंबली इलेक्शन से पहले ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी APSCC ने मंगलवार को कुछ असेंबली सेगमेंट्स पर सिख कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। कमेटी का कहना है कि वहां पर सिख कम्युनिटी के वोटर्स काफी अच्छी तादाद में हैं। APSC के अध्यक्ष जगमोहन सिंह रैना ने श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि APSCC इलाके में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, लेकिन इसके बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारेगी। उन्होंने कहा, हमने जम्मू कश्मीर में उन असेंबली सेगमेंट्स पर सिख कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है जहां हमारे कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइमरी हमारा ध्यान है वो कश्मीर डिवीजन पर होगा, जिसमें 3-4 सिख कैंडिडेट को मैदान में उतारने की टीम है और जम्मू में संभावित 6 सीटों पर विचार विमर्श अभी जारी है। We were hoping that in this process due representation will be given to Sikhs and some seats will be reserved for the community. The all parties Sikh coordination committee met. Ranjana decided twice with the hope that something concrete will be done for the Sikhs of Jammu and Kashmir. The reframing of the assembly constitution was done on political basis, with Sikhs being the sufferers at the end of the day. In order to give a befitting reply to this discrimination, we at all party Sikh coordination committee have decided to nominate Sikh candidates on assembly seats where the majority of electorate are Sikhs and they can be the game changers. आपके सामने एक डिटेल जो हमारी मंशा थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके सामने रखा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफ़ी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी जहां पर हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारे, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है। आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुँचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके जरिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि NHPC जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर हमारे गांव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम NHPC जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं। तो हमारे चश्मे जिस तरह से अभी जिक्र किया हमने, लेदर का नाला है, आप देखिए कितना पानी है, सिंध का नाला है कितना पानी है, हमारा फिरोजपुर का नाला है, टंगमर का, और भी बहुत से नाले। आप ये पानी टैप करके क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को पिलाते? इसलिए का वही जो मुगल के टाइम से या पहले ज़माने से पहलगाम, गुलमर्ग और ये सोनामर्ग वगैरह बना है,
बजाय उसको बनाने के उसको इन सरकारों ने बिगाड़ा है, क्योंकि रिश्वत का जोर रहा है। किसी को एक पहाड़ी पर जगह दे दी, बनाओ होटल। पर मेरी बात आप समझते हैं कि श्रीनगर है, ये इसको हम वैली कहते हैं, वैली कहीं दिखती नहीं है। आज इसके इर्द गिर्द इतने मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं जो इसकी ब्यूटी को खराब कर रही है। तो हमने अंदाजा लगाया 1 लाख नौजवान उस टूरिस्ट हट से अपनी रोजी रोटी और कश्मीर की उसको इकॉनमी को बढ़ा सकता है। अभी मैं तीसरी बात और हम लोगों ने यहाँ की कि साहब फिशरी सेक्टर, फिशरीज जो है ये हमारी ट्राउट फिश जो है वो बहुत मशहूर है, लेकिन हमें डेली 3 से 4 गाड़ियाँ बाहर से आती हैं और वो उनके ऊपर क्या लगा होता है और हम क्या खा रहे हैं। हम अपना फ्रेश जो यहाँ का ट्राउट है नहीं खा पा रहे। मैंने कह रहे हैं कि एक टूरिस्ट फिश कॉर्पोरेशन बनाइए, फिश कॉर्पोरेशन जो हमारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को दीजिए और वो फिशरीज को प्रोड्यूस करें और फिश कॉर्पोरेशन इसको एक्सपोर्ट करे। तो का मंशा था कि जो ये हैंडीक्राफ्ट का आदमी है, हमारे 25-30 हैंडीक्राफ्ट है, चाहे तांबा है, चाहे शॉल है, चाहे वुड वर्क है, चाहे कुछ भी, बहुत सी चीजें, और उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो अब गायब हो चुकी हैं। जिसका रीजन ये है कि उसको वो लोग एग्जिबिट नहीं कहीं कर सकते। जब एग्जिबिट नहीं करेंगे परचेज कौन करेगा? तो ये महाराजा हरि सिंह की सोच थी उस वक्त, कोई यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को जिसके साथ 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो हैंडीक्राफ्ट जो जगह था, जो उसने जगह बनाई थी, वहाँ लोगों ने ऑफिस बना दिया अपनी जगह बैठने के लिए। जो नमाइश गाह है उसको एक नए मॉडर्न तरीके से बनाया जाए, जहाँ पर जितना भी हैंडीक्राफ्ट हमारा प्रोड्यूसर है वो वहाँ पर अपना एग्जिबिट करे। उसमें वो इन सब चीज़ों की ओर जाएगा, फिशरीज की तरफ जाएगा, टूरिज्म की तरफ जाएगा। जो लेना है कश्मीरियत और कश्मीर के साथ। अगर हमारा कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है, अगर वहाँ 5000 वोटर सिख और 15000 वोटर मुस्लिम है, ये बहुत बड़ी बात होगी कि मुस्लिम वोट उनको देगा और ये बताएगा कि हमारी कश्मीरियत क्या है यहाँ पर, कि हमने सिख कैंडिडेट को जिता दिया। ये यहाँ का माहौल है, आई नो इट, और ये कभी यहाँ लोग उससे दूर नहीं होंगे, हमेशा लोग जुड़े रहे। यही है ये मैनिफेस्टो जो आपने यहाँ पे इसी बुनियाद पे आप लड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। हमने जो कश्मीर की इकॉनमी की बात की, मतलब देखिए आप, हमारी पंजाबी जबान थी जो आर्टिकल 370 के तहत यहाँ रिकॉग्नाइज थी, लेकिन आर्टिकल 370 जाने के बाद हमारी पंजाबी जबान चली गई। अब मुझे बताइए हम खुश हैं? कहाँ खुश हैं उससे? क्योंकि हमारी जबान 200 साल से यहाँ पढ़ाई जाती थी। हमारा सरकारें SRO निकाला, एक सरकार ने एक पैकेज दिया माइनॉरिटीज के लिए कि भाई अनएम्प्लॉयड यूथ है इनको करिए। दूसरी सरकार आई, उसने कहा नहीं सिर्फ कश्मीरी पंडित को देंगे, बाकी माइनॉरिटीज को नहीं देंगे। ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कभी आपने सुना किसी जगह हो सकता है? इट्स पॉसिबल ओनली इन कश्मीर, बिकॉज यहाँ हर चीज जो है वो ठोसी जाती है, जिसे हम बिल्कुल नेगेट करते हैं और हम उसको नहीं मानते।